क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है। हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है और जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई? बेंगलुरु, कर्नाटक। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इंदरमीत गिल। वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। इंग्लैंड के लीजेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर। स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत शामिल किया गया। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जुलाई 2022 में शुरू की गई योजनाओं अभियानों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ओरांग टाइगर रिजर्व, असम। और जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? न्यूजीलैंड। स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इंडियन रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक कारखाना बनाएगी? मिस्र। 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार घोषित किया? स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर में 25 से 30 जुलाई 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 पहल का जश्न मनाया गया? विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान। जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को 24 सप्ताह की अवधि के गर्भपात की अनुमति देने का फैसला सुनाया। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस 2022 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ताडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी ने संन्यास की घोषणा की। उनका संबंध किस खेल से है? फॉर्मूला 1 रेसिंग। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2022 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 1970 से 71 में हुई। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पर की जाती है। तीनों कथन सत्य हैं। सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है। इस शहर में न सड़कें होंगी, ना ही कार चलेंगी। इस शहर में किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? 200वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? गुजरात। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई? BSNL। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? सही सुमेलित है। स्वदेश दर्शन योजना 2.2 पर्यटन मंत्रालय, दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, PM दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया? बांग्लादेश।
मंकी पॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? दोनों सही है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई। मंकी पॉक्स के मानव में संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया? केरल। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया? जागृति। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नाम के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? ओला इलेक्ट्रिक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चारों सही है। मिशन शक्ति की दो उपयोजनाएं संबल और सामर्थ्य हैं। संबल उपयोजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सामर्थ्य उपयोजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। नारी अदालत संबल उपयोजना का एक घटक है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी सही है। इस क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावैक है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। केंद्र राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आदार पूनावाला ने यह वैक्सीन लॉन्च की। किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई? दिल्ली और मुंबई। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है और एकमात्र देश है जिसने अपने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। तीनों सही है। 10 जुलाई से 13 जुलाई 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास के इन दो देशों के बीच आयोजित किया गया, चीन और पाकिस्तान। जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया? नारायण कुमार। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री थे। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तीनों सही है। विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दूसरा सत्य है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को हराकर विंबलडन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता। पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 3 सही है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य का बना है और राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया सूरत में। भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया गया? द्वारका एक्सप्रेसवे। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT मद्रास। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया है। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। सभी सही हैं।
जुलाई 2022 में किस देश में आयोजित विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में दिल्ली की रहने वाली 94 वर्ष की भगवानी देवी डॉगर ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और शॉट पुट और डिस्कस थ्रो श्रेणियों में 2 कांस्य पदक जीते। फिनलैंड। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? पश्चिम बंगाल। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की गई? असम। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? भारत। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने? हार्दिक पांड्या। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? सभी सुमेलित है। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। एन क्लाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक। विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड में लॉन्च किया। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। तीनों कथन सत्य हैं। जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है सतत विकास के लिए डेटा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? मलेशिया। GSAT 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 और 3 सत्य है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT 24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इसी वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ? वियना। कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? दिल्ली। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बसवराज बोम्मई। इजरायल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? केरल। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला हवाई अड्डा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीता? मध्य प्रदेश। वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सैंथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया। ये नए मूंगे के क्षेत्र में खोजे गए अंडमान और निकोबार। हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? गुजरात। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए? दिनेश कार्तिक। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? आंध्र प्रदेश। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी सत्य हैं। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया जाएगा।
किया गया। पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइक्लिस्ट बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओडिशा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उपर्युक्त सभी। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष। यार लैपिड इजरायल की 14वें प्रधानमंत्री। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? सिनी शेट्टी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? दोनों सही है। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? राहुल नार्वेकर। अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 और 2 दोनों सही है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और हम्पा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया। तीनों सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2। सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश को दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश को तीसरे स्थान पर रखा गया। विशेष श्रेणी के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और इसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों सही है। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया। यूक्रेन की मैरिना बियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला हैं। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव है स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैकेंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं जैसे परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य हैं। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नीख और 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना की आधारशिला रखी। गुजरात और प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायामकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन है? गीता गोपीनाथ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया? भारतीय रेलवे। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित अलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है। अलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नाटो का मुख्यालय जिनेवा में है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं। ये कथन सत्य नहीं है। बाकी सारा सत्य है। इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया।
वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 में किया गया। वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश। यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपैक क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया? चित्रदुर्ग कर्नाटक में। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का क्या नाम है? INAS 324। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? IIT हैदराबाद। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया? ब्लू एनर्जी मोटर्स। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपर्युक्त सभी। विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन में सबसे अच्छा शहर है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है। 6-7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी? इंकोवैक। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? रिलायंस इंडस्ट्रीज। औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इंग्लैंड। 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? भारत। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई? कोयम्बटूर से शिरडी। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, UAE और इजरायल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? DRDO। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? सेना में युवाओं की भर्ती। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 37वें नंबर पर है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? एनोकोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? गोवा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह के जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेरस्टापेन। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्पसन हेरा। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? नैनीताल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? राजस्थान। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुजाय लाल थाओ से सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। बजराम बेगस अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? आईआईएम अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुजाने में आयोजित एफआईएच हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? भारत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है केवल एक पृथ्वी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी? नेपाल। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेक ये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? मेघालय। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? सिक्किम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? नरेंद्र मोदी। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? नागपुर। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? हरियाणा। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? डी गुकेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? असम। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? आगरा। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी इंडिगो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन टैंक परियोजना को मंजूरी दी? महाराष्ट्र। जीन बैंक। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला जेसिका वाटकिंस। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया? अटल टनल। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहाँ खोला गया? भोपाल। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी? हर्षदा शरद गरुड़। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? वियतनाम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। इस पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? पूर्णिया। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? टोक्यो। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ। राशिद की दुबई, लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में से कौन सा सही है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, ई अधिगम योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश, चारा बिजाई योजना हरियाणा। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? नीरज चोपड़ा। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? प्रियंका मोहिते। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST और SC विकास विभाग ने की है? ओडिशा। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? भारत। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया? डॉक्टर सिंथिया रोसेनवेग। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया? हैदराबाद। ब्राजील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोपेनहेगन, डेनमार्क। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उपर्युक्त सभी। सना इरशाद, मट्टू अदनान आबिदी, अमित दवे। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई? रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी। हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? फ्रैंक बिलजेक। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? शेख खलीफा बिन जायद आल नहयान, UAE के राष्ट्रपति। पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक। टोनी ब्रुक्स, फार्मूला 1 ड्राइवर। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मुंबई। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? रियल मैड्रिड। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक बोट का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम असानी किस देश ने रखा? श्रीलंका। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की? चेन्नई। किस राज्य में स्थित माघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया? महाराष्ट्र। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बालकृष्ण विठल दास दोषी। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा पदक। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ममता बनर्जी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई? राखीगढ़ी।
मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? सऊदी अरामको। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता? भारत। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर बी है लियोन मेसी। किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ये इसका पहला ऑप्शन है भारत। कर्नाटक की रहने वाली दिविता राय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तीरंदाजी, कुश्ती, निशानेबाजी सबको हटा दिया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया? तमिलनाडु। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? हैदराबाद एफसी। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? दुबई, यूएई। और ये है सेट नंबर 10। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? वाराणसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया है? चेक गणराज्य। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, प्रीति शेनाय, अ प्लेस कॉल्ड होम, विमल जालान, द इंडिया स्टोरी। हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? लियोनिद क्राउचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एंड्रयू साइमंड्स ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया? संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? दक्षिण कोरिया। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय बने। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? जमैका। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? तिरुवनंतपुरम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहां लॉन्च किया गया? मुंबई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? अजय पीरामल। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? निखत जरीन। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया? उड़ीसा। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? IIT कानपुर। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? चीन। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? अडानी स्पोर्ट्स लाइन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? केरल। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? WHO। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला देश बन गया? बेल्जियम।
भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया? सुनील चोपड़ा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया? कैप्टन अभिलाषा बराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि की टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया? गीतांजलि श्री। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? झारखंड। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2030। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना की नींव रखी गई? करनूल, आंध्र प्रदेश। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया? चक गणराज्य। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया? पीयूष गोयल। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? सुपरनोवा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया? जमुई। निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। महिलाओं के लिए एक ऋण योजना, महिला निधि राजस्थान सरकार, समर्थ नामक ई गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग, खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया? जैसलमेर। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? केन्या। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? एनटीपीसी। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? दक्षिण कोरिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया? डेविड एटनबरो। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। दोनों कथन सही है। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया? कोलकाता। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एथेल पुरस्कार से सम्मानित किया? डेनिस पार्नेल सुलिवन। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। तो ये है 10 तक का हो गया। अब एक और फाइनल वीडियो होगी जो एजुटेरिया का, वो लास्ट पार्ट होगा जिसमें 11 से 15 तक का सेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।